चलिए, तो कांग्रेस की कवायद और बीजेपी और संघ की नई रणनीति, इन तमाम चीजों के बीच में स्पष्ट है कि कांग्रेस एक बार फिर से इंडिया गठबंधन का नेतृत्व पहले से ही कर रही है, लेकिन अब एक बड़े स्तर पर जो उसका पुराना खिताब था या फिर मकाम उसको हासिल था सालों से, उसे पूरा करने या उसे पाने की कवायद कर रही। हमारे साथ प्रखर सिंह है, प्रवक्ता कांग्रेस के। बहुत स्वागत है प्रखर आपका। और विजय दुबे, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है दुबे साहब आपका। प्रखर, जिस प्रखरता से राहुल गांधी काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ, इस बार कम से कम गुजरात में, जहां पर खुद राहुल गांधी कह रहे हैं कि आधे से ज्यादा लोग कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है, पार्टी में है लेकिन साथ नहीं है, वो या तो जनता से दूर है या फिर बीजेपी के साथ है, तो उन लोगों को निकालकर क्या आपको लगता है कि टारगेट पूरा होगा? बिहार से लेकर गुजरात तक तमाम जो रणनीति नई बनाई जा रही है, उसमें सफलता मिलती दिखेगी? जी का जो दिशा निर्देश है वो हर कांग्रेस का कार्यकर्ता मानता है और उनकी युवा सोच को हर कांग्रेस का कार्यकर्ता दिल से मानता है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि कांग्रेस का जितना भी कार्यकर्ता है वो बब्बर शेर की तरीके है और बब्बर शेर की तरह काम कर रहा है। राहुल जी सामाजिक न्याय के मुद्दे को उठाते हैं और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा रहता है, कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ उनके मार्गदर्शन में आगे लीड करने को तैयार है। देखिए, जब सामाजिक न्याय की बात होती है, हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि समाज को सबसे निचला तबका है जो सबसे जहां पर सरकार की नीतियां नहीं पहुंच रही वहां तक बनाना, वहां तक उन नीतियों को पहुंचाना है और सबको समानता का अधिकार देना है। हम जब कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर कभी बात नहीं करती, इस मुद्दे से भागती है। वो जातिगत जनगणना करानी नहीं चाहती। जब हमने 2011 में हम अब सरकार में थे तो 2011 में हम जनगणना कराई थी और हमको 2-3 साल लगा। देखिए, 2-3 साल लगता है सारे फिगर्स आने में, तब तक हमारी सरकार चली गई। हम तो ये भी कहते हैं कि एग्जैक्ट फिगर्स उसी जमाने के दे दीजिए, मगर भारतीय जनता पार्टी वो करना नहीं चाहती है। देखिए, इस देश की स्थिति क्या हो गई है। इस देश में 84% युवा जो है बेरोजगार बैठा हुआ है। 100 करोड़ से ऊपर लोग हैं जो जरूरत का सामान भी नहीं खरीद कर पा रहे। और ये कांग्रेस ये गवर्नमेंट का डेटा है कि 84 करोड़ लोग इस देश में इस हालत में है कि 2 वक्त तक खाना नहीं ले पा रहे। उसको नहीं प्रखर, देखिए, अभी जब मुद्दों की चर्चा हम करेंगे ना, तो आप मुद्दे गिनाइए। मुद्दे गिनाना, मुद्दे उठाना, ये लोकतांत्रिक अधिकार भी आप लोगों का है और जिम्मेदारी भी है एक राजनीतिक दल होने के नाते। मेरा मुद्दा वो नहीं है। मेरा सवाल ये है कि अभी आप अपने पार्टी के अंदर के मुद्दों से जूझ रहे हैं। पार्टी का हर कार्यकर्ता बब्बर शेर है, मान लिया, लेकिन वो बब्बर शेर में से आधे शेर बीजेपी के पाले में है। ये बात भी राहुल गांधी आपके नेता ही कह रहे हैं, वही युवा नेता कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। उनका ही कहना है कि हैं कांग्रेस पार्टी में और शामिल हैं बीजेपी के लिए, वो सिर्फ रहते हमारी पार्टी में, काम उनके लिए करते हैं। तो ऐसे बब्बर शेर आपको कितने चाहिए कि बदलाव करने से ही बात होगी? क्योंकि आप मुद्दे उठाते रहेंगे और आपके बब्बर शेर उनके पाले में जाकर काम करते रहेंगे। देखिए, हर पार्टी संगठन में बदलाव के दौर से गुजरती है और हर पार्टी अपने संगठन में टाइम टू टाइम बदलाव करती रहती है। जैसे हमारी नीति है कि युवाओं को ज्यादा तवज्जो देना है, उनको आगे बढ़ाना है, तो हमारी पार्टी की अपनी नीति है। हम किसको बढ़ाते हैं, किसको नहीं बढ़ाते हैं, किसको आगे करते हैं, ये तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तैयार करता है और पार्टी के नेता इसकी मतलब की परमिशन देते हैं किसको आगे बढ़ाना है, किसको नहीं बढ़ाना है। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता राहुल जी के साथ है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ है। और देखिए, हम राजनीति में क्यों है? हम राजनीति में इसलिए कि जनता की बात उठा सके, जनता के मुद्दों को उठा सके और जनता के लिए काम कर सके। अगर भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो इस युवाओं के खिलाफ है। इस देश में युवा आज के टाइम पर क्या कर रहा है? वो ऑनलाइन जुआ खेल रहा है आज के टाइम पर। जब हम इन मुद्दे को उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उस पर कोई जवाब नहीं देती है। अगर गरीबी बढ़ रही है तो इसका मुद्दा तो हम ही उठाएंगे और हमारा ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, बिल्कुल आप ही उठाएंगे। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि लोकतांत्रिक अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी है। लेकिन आप सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की बात करेंगे तो बाकी पार्टियां कहेंगी कि हम क्या राजनीति में कुछ और करने आए हैं। और रही बात ऑनलाइन जुआ खेलने की, बिल्कुल इस पर विराम होना चाहिए। लेकिन महादेव ऐप भी मुझे याद आ जाता है। जातिगत जनगणना की आप बात कर रहे हैं तो आपको सदन में सुधांशु त्रिवेदी ने जवाब दिया था कि जात की न पात की, बात होगी हाथ की। ये नारा किसके दौर में दिया गया था? कौन सी पार्टी थी? कौन से नेता थे? बहुत सारे सवाल हैं। जब आप जाएंगे पीछे ना तो बहुत सारे ट्रैक रिकॉर्ड आपके भी हैं। बहरहाल विजय दुबे साहब, प्रखर सिंह का कहना है कि मुद्दे उठा रही है पार्टी और बदलाव के दौर में है संगठन, इसलिए सारी चीज चर्चाएं आएंगी। सवाल बोल लिया सर, दो सवाल आपसे पूछा, बोल लिया, बाकी मेहमान भी हैं। नहीं, ऐसे नहीं, आप तय नहीं करेंगे कि आप ही बोलेंगे। एक मिनट, विजय दुबे, प्रखर सिंह का कहना है कि मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठा रही है और जो उनकी पार्टी है उस पार्टी को अधिकार है कि उस संगठन में बदलाव करें। इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, हमें भी नहीं है। वो बिल्कुल तय करें, संगठन में बदलाव करें। और संगठन में बदलाव में बहुत कुछ बदलाव होता है, अलग अलग पार्टियों में हमने देखा है। लेकिन ये दो पार्टियां, एक तरफ बीजेपी जो कि कई जगहों सत्ता में और केंद्र में भी है, और एक तरफ कांग्रेस अपना गढ़ जो पहले था गुजरात, उसको फिर से बचाने की कवायद कर रही है। और राहुल बड़ा स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि बदलना होगा तो बदलेंगे बहुत सारे लोगों को, ये अच्छी चीज है।
लेकिन दूसरी तरफ संघ भी सक्रिय हो गया है, यूपी में लगातार प्रवास पर हैं मोहन भागवत। ये देखिए, असल में कि जहां तक उत्तर प्रदेश की बात अगर आप कर रहे हैं केवल, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बहुत काम करना है और एक लंबे समय से उत्तर प्रदेश का पार्टी संगठन जो है वो उस स्तर तक नहीं जा पाया जिससे कि वो अपोजिशन की पोजीशन जो है उसको होल्ड कर सके। तो कांग्रेस के लिए कई चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से रूबरू होना पड़ेगा कांग्रेस को, और तभी जाकर के वो विधानसभा के चुनाव की बात जहां तक है उसके लिए संगठन को मजबूत करने के सिवा और कोई चारा नहीं है कांग्रेस के पास में। और जब वो दूसरों के कंधे का सहारा लेकर कोशिश करेंगे कि वो अपनी जो उनके लक्ष्य है उसको पा सके, तो ये एक बड़ा कठिन काम है। और ये कहूँ कि दूसरों के कंधों से आपका निशाना नहीं साधा जा सकता है, इसके लिए आपको अपने ही कंधे खड़े करने होंगे। और आप ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ जो है 50% ऐसे लोग हैं जो पार्टी में तो कांग्रेस के हैं लेकिन वो दूसरों के लिए काम करते हैं। इसका क्या मतलब है, ये तो जो कहने वाला जो इस प्रकार का बयान नेता दे रहा है वही बता सकता है। कारण ये है कि जब आपको अपने कार्यकर्ताओं पे, अपने पार्टी के 50% लोगों पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप लोगों में कॉन्फिडेंस कैसे जगाएंगे? आपका मैसेज कौन कैरी करेगा? आपको ये भी तो बताना होगा। कुल मिलाकर के ये बयान जो है निश्चित तौर पर यह दिखाता है कि कांग्रेस के नेतृत्व को अपने ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो कौन सी दूसरी फौज खड़ी करेगा? वो 50% को बाहर निकालने की जो बात है ये पूरी तरह से एक इमेच्योर टाइप का स्टेटमेंट है। अगर मैं कहूं कि इसमें मेच्योरिटी नजर नहीं आती है कि राजनीतिक सोच समझ जिसका की परिपक्वता होनी चाहिए, वो परिपक्वता का इसमें कमी है। और एक बार फिर से विचार करना चाहिए कि अपने ही लोगों पे आप अनकॉन्फिडेंस कैसे दिखा सकते हैं। दूसरी बात है, जहां तक की बात पिछले चुनावों की है और भारतीय जनता पार्टी के विस्तार की है, तो संघ निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश ही नहीं, वो वेस्ट बंगाल और बिहार में भी पूरी तरह से सक्रिय है। और भारतीय जनता पार्टी का जो रूट मैप तय करने वाला एक ऐसा विस्तारक यंत्र है जो ये तय करता है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में उन जगहों पे काम करेगी, उनका एक नीति नियामक तरीका संस्था है जो बाहर भी तय करती है और ग्राउंड लेवल पे भी तय करती है। तो इसके लिए उनके लिए बड़ी फैसिलिटेशन मिलती है और उसका लाभ मिलता है भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस को भी निश्चित तौर पर उनके पुराने लोग हैं, पुराना एक वोट बैंक है, वो उस पर न जाने क्यों ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और उनको अपने साथ नहीं जोड़ पा रहे हैं। ये मैं निश्चित तौर पर मानता हूं कि कांग्रेस की जो राजनीतिक परिपक्वता है, जो सोच समझ है, और आज की खासतौर से राजनीतिक अप्रोच है, उसमें कहीं निश्चित तौर पे कोई लैकिंग है, उस लैकिंग को ठीक करना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रवक्ता फोन लाइन पर। श्रीवास्तव साहब, सवाल इस बात का है कि सभी अपनी ये पार्टी के लिए मेहनत करते हैं, कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि हाँ, हमारी पार्टी में गुजरात में बहुत सारे लोग हैं जो कि हैं तो कांग्रेस में लेकिन वो काम बीजेपी के लिए करते हैं। उनके प्रवक्ता हैं प्रखर, वो कह रहे हैं कि हर एक कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ है। दूसरी तरफ संघ की सक्रियता इस वजह से बताई जा रही है क्योंकि कहा जा रहा है कि इसके पहले के चुनाव में वो थोड़ा सा निष्क्रिय हुए तो बीजेपी को नुकसान हुआ। सभी कवायद कर रहे हैं, लेकिन कौन आगे दिख रहा है? लग रहा है कि हाँ, रोडमैप आपका ज्यादा मजबूत है। मेरी आवाज आ रही है विवेक? जी आ रही जी। मेरा सवाल यह था कि कोशिश आप भी कर रहे हैं, संघ आपके साथ फिर से सक्रिय हो गया है, बैठकों का दौर शुरू हो गया है, प्रवास पर है मोहन भागवत। उधर कांग्रेस भी बिहार से लेकर गुजरात तक अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन राहुल कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग बीजेपी वाले उनकी पार्टी में शामिल हो गए हैं सेंधमारी करने के लिए। ये राहुल जी का राजनीतिक दृष्टिकोण है। सबसे पहले कांग्रेस को अपने संगठन से बेहतर अपने नेताओं को ठीक करने की आवश्यकता है। जरूरत उनको नेता बदलने की है, विश्वसनीय लोगों के हाथ में कमान देने की है, जिनकी जनता में विश्वसनीयता हो, तो जनता की भावनाओं को समझ सकें। कांग्रेस आज जन भावनाओं से कोसों दूर चली गई। मोदी विरोध के चलते कांग्रेस देश विरोधी हो चुकी है। जब तक कांग्रेस इस समस्या को समझ नहीं पाएगी, इसका समाधान नहीं निकालेगी, तब तक कांग्रेस का बिहार गुजरात कहीं भी कुछ होने वाला नहीं है। इस तरह की शिगुफाबाजी कांग्रेस करती रहेगी, कुछ दिन अखबारों में मीडिया चैनलों पे चलती रहेगी, फिर धीरे धीरे परिणाम वही आएगा जो हमेशा से आता रहा है। जी ठीक है, प्रखर जवाब देंगे। दुबे साहब का भी कहना है कि आपके नेता अगर ये कहते हैं कि आपके पार्टी में कोई और शामिल है जो कि पार्टी में होकर भी बीजेपी या किसी भी दल के लिए काम कर रहा है,
तो क्या ये परिपक्व बयान है? जब आप खुद एक प्रवक्ता होकर कहते हैं कि नहीं, हर कार्यकर्ता राहुल गांधी के अपने कांग्रेस के नेतृत्व के साथ है, तो उनको आखिर इस बात का एहसास क्यों नहीं है, या फिर उनको कहां शंका लगती है? देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और सरकार अपोजिशन की काम नहीं कर सकती, वो सवाल नहीं पूछ सकती, उसको काम दिया गया है, वो काम करने के लिए है। अगर कानून क्राइम उसमें सबसे ज्यादा अगर क्राइम होने वाले स्टेट में उत्तर प्रदेश है, तो सवाल हम अगर भारतीय जनता पार्टी से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? बिल्कुल अगर युवा बेरोजगार बैठा है तो सवाल हम भारतीय जनता पार्टी से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? और मुख्य अपोजिशन दल है और बैसाखियों की सरकार ऐसी नहीं है कि पूर्ण बहुमत की सरकार ये लोग बैठे हुए हैं, बैसाखी की सरकार में है आप, और आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। जनता इसीलिए आपने काम नहीं किया, इसीलिए बैसाखी की सरकार पर ले आई है। दूसरी चीज, अगर हम आपसे पूछते हैं कि इकोनॉमी खराब हो रही है तो क्या हो रहा है, अगर इस देश में हाउस होल्ड जो इनकम है वो सबसे ऑल टाइम लो है, अगर पूछा जा रहा है तो क्या गलत पूछा जा रहा है? आप इसका सवाल का जवाब देने के बजाय, काम करने के बजाय आप हम पर सवाल उठा रहे हैं। अरे आप अगर नौकरी की बात पूछी जाएगी तो किससे पूछी जाएगी? ये सरकार का काम है कि किसका काम है? अगर आप अगर कोई एग्जाम करवाते, कंडक्ट करवाते, उसका पेपर लीक हो रहा है तो इसका सवाल का जवाब किसे देखना है? सरकार को देना है। और ये सरकार हम पर सवाल उठा रही है। अरे आप अपने आप को देखिए, आप है ना सरकार में, आप जवाब नहीं लेंगे तो किससे जवाब देंगे? और आप अपोजिशन की तरह अब जरा प्रखर एक बार फिर से मैं अपना सवाल दोहराता हूं। मुझे लगता है शायद या तो आप समझ नहीं रहे या समझना चाहते नहीं। मेरा सवाल है, मेरा, अरे भाई एक सेकंड, मेरा पहले सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। मैं आप ही के पास आया। अरे इतनी देर से आप ही बोल रहे थे प्रखर, इतनी देर से आप ही बोल रहे थे, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल यह है कि आप जो भी सवाल उठाना चाहते हैं आप उठाइए। मैं तीसरी बार दोहरा रहा हूं कि वो आपका काम भी है, जिम्मेदारी भी है, लोकतांत्रिक अधिकार भी है। आप उठाइए सरकार के सामने सवाल। यहां पर हम संगठन के बदलाव पर चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी संगठन में अपना क्या तैयारी कर रही है या फिर कांग्रेस क्या तैयारी कर रही है। हम उस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। आप बेरोजगारी पर चर्चा करना चाहते हैं, आप और अन्य मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, सरकार से पूछना चाहते हैं, विवेक श्रीवास्तव है, उनसे पूछिए आप। मैं कह रहा हूं कि संगठन के बदलाव या संगठन की सक्रियता, उस पर सवाल कर रहा हूं। और फिर तीसरी बार यह सवाल दोहरा रहा हूं कि राहुल गांधी को आखिर क्यों लगता है कि नहीं, मेरी पार्टी में गुजरात में बाहर के लोग शामिल हैं, यानी बीजेपी के लोग शामिल हैं, जबकि प्रखर को खुद लगता है कि हर एक नेता कार्यकर्ता पार्टी के साथ है, उनके साथ है। सुन तो लीजिए, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और हम मुख्य अपोजिशन दल है। हमारा काम है सरकार से सवाल पूछना। हम जनता का प्रतिनिधि करते हैं। जनता ने हमको मुख्य अपोजिशन में इसलिए बैठाला है कि हम सरकार से सवाल पूछ सके। और हम भाई सरकार से सवाल सिर्फ आप ही पूछ रहे हैं क्या? सरकार से सवाल अखिलेश भी पूछ रहे हैं, ममता भी पूछ रही हैं, बाकी अन्य पार्टियां जो हैं अलग अलग राज्यों में वो भी पूछ रही हैं। अकेले कांग्रेस क्यों ये दावा कर रही है कि नहीं हम ही सवाल पूछ रहे हैं? क्या बाकी दल सवाल नहीं पूछ रहे? पूछेंगे। अगर आप सवाल नहीं पूछना भाई, मैं कह रहा हूं, अच्छा मीडिया पर भी आप सवाल खड़े कर दीजिए। नहीं, मुझे आपकी पीड़ा समझ में आती है प्रखर। मेरा सवाल ये है ना, क्या आप ये क्लेम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी क्लेम कर रही है कि बाकी कोई और विपक्ष में दल नहीं है जो कि सवाल उठा रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है? आप अगर कोई और सवाल पूछना चाहते हैं तो भाई कोई और सवाल, मतलब जो मेरा सवाल उसका जवाब नहीं देंगे, बाकी आप सारे सवाल पूछेंगे, चित भी आपकी, पट भी आपकी, मतलब आप सवाल पूछेंगे और मैं पूछूंगा तो कहेंगे सवाल क्यों पूछ रहे हो आप? मैं उस सवाल का जवाब नहीं दूंगा, मैं इस सवाल का जवाब दूंगा। ये एजेंडा मत तय करिए ना। मेरा सवाल ये है, मैं फिर से उसको व्यापक कर रहा हूं, आप ही को मौका दे रहा हूं, उस सवाल को और व्यापक कर रहा हूं। क्या कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि पूरे देश में सिर्फ कांग्रेस ही मुद्दे उठा रही है, कोई और विपक्षी दल नहीं है, कोई अन्य रीजनल दल नहीं है जो कि सवाल पूछ रहा है? मीडिया को तो छोड़ दीजिए, आप विपक्षी दलों पर ही क्लेम कर दीजिए। अपना काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। हाँ, अब आए ना आप ट्रैक पर। आप ये कहिए कि आप मुख्य विपक्षी दल हैं, आप भी सवाल पूछ रहे हैं और बाकी दल भी सवाल पूछ रहे हैं। अब मेरा सवाल फिर से दोहरा रहा हूं, हम यहां संगठन पर चर्चा कर रहे हैं। आपके नेता का बयान, आपके पार्टी के नेता जो कि पूर्व मुख्यमंत्री, उनका मैंने बयान सुनाया। उन्होंने बताया कि हम किस तैयारी के साथ यहां पर आए हैं सीडब्ल्यूसी की बैठक में, हमारा एजेंडा क्या होगा, संगठन में हमें कैसे बदलाव करना है देश के हिसाब से और प्रदेशों में भी। उस सवाल पर फिर से दोहरा रहा हूं कि क्या कहीं कमी है? शीर्ष नेतृत्व को भरोसा नहीं है अपने लोगों पर? यह सवाल उठ रहा है। भरोसा नहीं है।
आप एक चीज समझिए, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बैठा लेंगे और वो अगर ज्ञान देंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कि वो सरकार में है, इस चीज का सवाल दीजिए। भाई ज्ञान तो आपने सारा दे दिया, एक सवाल पर ज्ञान आपका निकल नहीं रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता को क्यों नहीं बिठाऊंगा? जब आपको बिठाऊंगा तो उनको भी बिठाऊंगा, बाकी दल के और लोगों को भी बिठाऊंगा, जिससे रिलेटेड इश्यू होगा वो उठाऊंगा और बिठाऊंगा। वो आप क्या नहीं करेंगे ना? आप बीजेपी के प्रवक्ता से पूछिए ना सवाल, मैंने कब रोका? आप अपना सवाल पूछिए, पर मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए। उसका कोई जवाब आपके है नहीं पास। आपने तो गुहाना से भी बड़ी जलेबी तल दी। बहरहाल नहीं तो मत आया करिए भाई, ऐसे आगे तो मत आया करिए, ये आप मत तय करिए प्लीज, ये आप मत तय करिए। आपको आना है नहीं आना, सम्मान के साथ मैंने बुलाया है, मौका भी दिया सबसे ज्यादा आपको बोलने का। अगर आपको लगता है कि मत बुलाया करिए तो मैं नमस्ते करता हूं, आपको प्रणाम। बहरहाल विजय दुबे साहब, भाई कौन सा सवाल है कि मतलब सवाल का कोई जवाब नहीं, बाकी सारे सवाल पूछेंगे। एक छोटा सा सवाल पूछा था कि संगठन में बदलाव अगर कोई पार्टी कर रही है उनका विशेषाधिकार है, वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई और दल हो, वो उनका अपना अधिकार है, हमें उस पर आपत्ति नहीं है। लेकिन वहीं से जो सवाल उठे उसमें आपने भी एक छोटा सवाल जोड़ा था, कल को आपको भी बीजेपी का प्रवक्ता या फिर गोदी मीडिया बता देंगे। छोटा सा सवाल था राहुल गांधी के सौजन्य से, वो कह रहे हैं कि मेरी पार्टी में बीजेपी के कुछ लोग शामिल हो गए हैं, उनको हटाना है, ये भी उन्हीं का अधिकार है। तो ये शंका सुबह कहां से है और क्यों है? पार्टी क्या करती है? कांग्रेस पार्टी। विजय दुबे की आवाज जाएगी। हाँ समझ गया, बहुत प्रखर प्रवक्ता है आप, आपके नाम की तरह बहुत प्रखर प्रवक्ता है आप, दूसरे को बोलने दीजिए, ठीक है। नहीं अभी अब ये इस तरीके से नहीं कि आप ही से बोलेंगे, आप ही सवाल पूछेंगे, आप ही बोलेंगे, सब कुछ आप ही करेंगे, तो आपको आधे घंटे भी नहीं बुलाया था मैंने। बहरहाल विजय दुबे, देखिए जो राहुल गांधी की शंकाएं हैं कुछ और जो शंका है जो भी हो पार्टी के बारे में, क्योंकि वो पार्टी के नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, इसमें कोई दो राय नहीं कि उनकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है अपने पार्टी को, और मैं कहूं कि वो संसद में भी अपनी बात को रह सकते हैं। पार्टी से इधर अगर बात की जाए तो जो भी अगर जो ऐसे इश्यूज हैं जिन पर लगता है कि उन्हें संसद में उठाना चाहिए, तो राहुल गांधी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, सारी पार्टियों ने मिलकर के उनको अपना नेता चुना हुआ है। तो अपोजिशन में कोई लीडरशिप पे तो सवाल उठता ही नहीं है। लेकिन अगर राहुल गांधी स्वयं इस बात को कहते हैं कि मेरी पार्टी में, या उनको ऐसा लगता है कि उनके दल में इस प्रकार के लोग आ गए हैं जो कि पार्टी के प्रति वफादार नहीं है और वो दूसरी पार्टियों के लिए काम करते हैं, चाहे वो गुजरात की बात की जाए या किसी और राज्य की बात की जाए, तो ये जो है ये समस्या राहुल गांधी की है। राहुल गांधी को निश्चित तौर पर यह बात समझनी होगी कि उनकी पार्टी में किसी और पार्टी के प्रति विश्वास रखने वाले लोग या उनके प्रति अपने सहानुभूति रखने वाले लोग आज कांग्रेस में क्या कर रहे हैं भाई। तो कांग्रेस को ये बात अपने स्तर पे अपने संगठन में देखनी है, उसके लिए कोई दूसरी पार्टी थोड़ी जिम्मेदार होगी। और ये सवाल प्रवक्ता के रूप में अगर प्रखर सिंह हमारे सामने है तो प्रखर भाई को जवाब देना होगा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी तरीका एक बड़ा नेता अगर पार्टी के बारे में ये कह रहा है तो निश्चित तौर पर सवाल तो उठेंगे ही, और आप प्रवक्ता के रूप में आपको इस बात का मीडिया में जवाब देना चाहिए। पूरी तरह से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि संगठन में अगर नेता आपका ये बात कह रहे हैं तो आखिर क्यों, और कुछ न कुछ बात निश्चित तौर पर है इसमें जो उनको लगती है। तो सवाल जायज है, वाजिब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मीडिया अगर सवाल कर रहा है या और लोग सवाल अभी करते हैं, क्योंकि आपको तो और लोगों को फेस करना है, आप पब्लिक में जाते हैं तो मीडिया तो एक पार्ट है उसका, तो जवाब तो वहां पर लोगों को उनके दिमाग को क्लियर करने के लिए और उनके सवालों का जवाब देने के लिए, उनका शंका समाधान करने के लिए जवाब देने होंगे। और एक नेता के तौर पर जवाब दीजिए, एक पार्टी प्रवक्ता के रूप में जवाब दीजिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। श्रीवास्तव साहब मेरी आवाज आप तक जा रही है? चलिए शायद मेरी आवाज उन तक जा रही है। प्रखर जल्दी से, बहुत समय पाबंदी है भाई, बाकी सारे सवालों का आपने जवाब दे दिया, मेरे सवाल का तो नहीं दिया। मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूं कि क्या जो बदलाव करने की कवायद आप कांग्रेस पार्टी कर रही है उससे सफलता मिलेगी? अच्छी कोशिश है आप लोगों की। देखिए बिल्कुल, देखिए कोई भी बदलाव किया जाता है सफलता के लिए, और कोई भी व्यक्ति अपने संगठन में बदलाव करता है, कोई भी संगठन में बदलाव किया जाता है हमेशा सफलता पाने के लिए, और हर काम हम कोशिश करते हैं सफलता पाने के लिए और मेहनत करने के लिए। देखिए हमारा काम है मेहनत करना, हमारा काम है जनता के मुद्दों को उठाना, जनता के जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो कमियां हैं उनको उजागर करना। हम जनता के मुद्दे उठाते हैं, उठाते रहते हैं। आधे घंटे से प्रखर भाई यही बात पूछ रहा था, आखिरी में आकर आपने मान लिया। यही तो मैं पूछ रहा था कि आप बदलाव करने की तैयारी कर रहे हैं तो करिए, और करना चाहिए भी, सफलता के लिए करना चाहिए, टारगेट करना चाहिए।
अगर आप बदलाव करने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर बदलाव होगा कैसे? यही बात पहली लाइन में आपने स्वीकार कर लिया होता, मुझे इतनी देर तक पूछना नहीं पड़ता, मैं कोई और सवाल पे जाता। आपने आखिरी में स्वीकार किया कि हाँ, संगठन में बदलाव की हम कोशिश कर रहे हैं और बदलाव की हमें जरूरत भी है। यही बात विजय दुबे भी कह रहे हैं एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर कि कोई भी पार्टी हो, अभी अब एंकरिंग मत सिखाइएगा। देखिए, मैं आपको प्रवक्तागिरी नहीं सिखा रहा हूं, मुझे एंकरिंग आप मत सिखाइएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया, समझ गया। नहीं, मुझे लग रहा है फिर से आपको दिक्कत हो गई, लेकिन आखिरी में आपने जवाब दे दिया, इसकी मुझे संतुष्टि है। बहुत शुक्रिया प्रखर भाई आपका और विजय दुबे साहब आपका भी। तो मौजूदा दौर में सवाल इसी बात का है कि संगठन आपका बदलाव आप करना चाहते हैं। सवाल भी आपने खुद ही उठाया है कि हमारी पार्टी में कोई और शामिल हो गया। यही सवाल कोई और पूछ दे या फिर मीडिया पूछ दे तो फिर मिर्ची क्यों लग जाती है? बदलाव आपको करना है, बिल्कुल करिए, ये आपका अधिकार है।